जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। अपन अभी जो मौजूदा कंडीशन बनी हुई है, वॉर की कंडीशन बनी हुई है, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान ने कम से कम ऑलमोस्ट 7 से 8 कंट्रीज पे अटैक कर दिया है। मतलब जो सिचुएशन बन रखी है वो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बन चुकी है। बट अपन इसको देखते हुए मार्केट को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मार्केट में अपन अब आगे वाली आने वाली कंडीशंस में अपन क्या क्या क्रिएट पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और सबसे पहले मैंने बड़ी टाइम फ्रेम ओपन कर रखी है, ईएलडी का टाइम फ्रेम। ईएलडी के अंदर अपन देखें कि रैली का एक प्रॉपर डिमांड एरिया बना हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर रखा है, तो मैं वापस से इसको अपना टाइम नहीं मतलब वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से इसको मार्क कर रखा है। रैली का प्रॉपर डिमांड एरिया बना हुआ है। यहाँ पर अपन देखें कि इसकी बेस कैंडल यहाँ पर 23,640 पर इसका प्रॉपर एक डिमांड एरिया है। अगर निफ्टी अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर क्रैश होती है तो 23,640 या 23,000, मतलब इसके इसके बीच में ही रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज तक निफ्टी का रिकॉर्ड है कि निफ्टी ने एक भी अपना हाई ईयरली का डिमांड एरिया ब्रेक नहीं किया, चाहे कितना भी बड़ा क्रैश हो। ये देखो आप, कितना भी बड़ा क्रैश हो, इसने एक भी अपना डिमांड एरिया, ये कोविड वाली सिचुएशन में भी इसने निफ्टी का ये ईयरली का डिमांड एरिया ब्रेक नहीं किया। इसने ये वाला किया होगा, भले भले ही किया होगा 2018 वाला 19 वाला लेवल, बट उसके बाद इसने एक भी लेवल ब्रेक नहीं किया। और मैक्सिमम अगर उसके बाद भी अगर ये लेवल भी क्रैश हो जाता है तो यहाँ तक निफ्टी आ सकती है 18,180। बाकी अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अब निफ्टी इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, कि ये वाला जो लेवल है 23,660 वाला। उसके बाद अपन अगर देखें तो इसका 6 मंथ का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 6 मंथ के अंदर भी इसमें रैली का प्रॉपर डिमांड एरिया बना हुआ है। यहाँ से अपन अगर चेक करें तो यहाँ पर भी ये वही एरिया आ रहा है 23,967, जो ईएलडी के अंदर कौन कोइंसाइड है, ये वाला लेवल। उसके बाद अब अपन अगर इसको चेक करें तो ये वाला लेवल क्यों ब्रेक हुआ था, तो देखो ये वाला लेवल एक बार क्या 6 मंथ के अंदर टेस्ट हो चुका था। जो ये कोविड वाला क्रैश आया था तो ये वाला लेवल एक बार टेस्ट हो चुका था। उसके बाद फिर इसको रोकने के लिए कुछ नहीं था, तब जाके ये इस वाले एरिया में आया था। बाकी निफ्टी ने अपनी तरफ से कोई ब्रेक नहीं किया था, बाकी वो लेवल टेस्ट हो चुका था, इसकी वजह से ये आया था, क्योंकि उसके पास रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। अब इसका 3 मंथ का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 3 मंथ के अंदर अपन देखें तो 3 मंथ के अंदर इसने एक ये रैली का एक डिमांड एरिया बनाया था। बट ये इस वाली कैंडल को अपन एक बेस कैंडल प्रॉपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लेगिन कैंडल टाइप में ही है। बट इन दोनों के बीच में कोई एक डिमांड एरिया था। अगर अपन देखें तो ये वाला एरिया जो अपन को मिल रहा है 23,600, जो ईयरली 6 मंथ, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के अंदर भी कोइंसाइड कर रहा है, तो मतलब ये वाला जो एरिया रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा 23,700 का। उसके बाद अगर अपन मंथली के अंदर चेक कर लेते हैं तो मंथली के अंदर अपन चेक करेंगे तो ये सारे लेवल टेस्टेड हो रखे हैं मंथली के अंदर। ये वाले सारे लेवल टेस्टेड हो रखे हैं मंथली के अंदर। अगर मंथली के अंदर टेस्ट अगर मंथली के अकॉर्डिंग अगर चले तो इससे मतलब सोचो कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार गार्बेज एरिया है पूरा ही। तो मतलब मंथली के अकॉर्डिंग तो ये 19,660 और ये वाला लेवल जो अपने को दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 17, 17,500 तक भी आ सकती है निफ्टी, ऐसा बता रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बाकी निफ्टी को जाना तो ऊपर ही है। तो अभी इसका जो अपन ने देखा कि ईयरली का जो टाइम फ्रेम है, ईयरली के डिमांड जोन के अंदर आएगी और वहीं से लगता है कि बुलिश होएगी। बाकी अगर देखा जाए तो अभी वीकली के अंदर एक और एरिया बाकी है, पेंडिंग है, जो जिसको टेस्ट होना बाकी है। अभी वीकली का टाइम फ्रेम ओपन नहीं हो रहा है, क्या पता डेली चेक कर लेते हैं। डेली भी ओपन नहीं हो रहा है, शायद इंटरनेट लैग कर रहा है या क्या हो रहा है। बाकी मंथली के अंदर इसने कर रखा है ओपन। बाकी वीकली का एरिया ओपन नहीं हो रहा है। देखो हो गया वीकली का एरिया। वीकली के अंदर ये ड्रॉप बेस रैली का है कि ये डिमांड एरिया प्रॉपर ही है, बाकी है इसको टेस्ट होना। क्या पता यहाँ से टेस्ट होके या तो ऊपर निकले निफ्टी, या इसको टेस्ट होए, रिएक्शन करे और उसके बाद थोड़ा सा कोइंसाइड करे। और ये वाला जो लेवल आ रहा है अपना 25,059 का, अभी अपन इसको भी मार्क कर देते हैं 25,059 का। अपन इसको भी मार्क कर देते हैं, ये वाला लेवल चेक कर ले तो ये वाला लेवल अभी एक बार टेस्ट होना बाकी है। मतलब अपन इसको भी ट्रेड कर सकते हैं वैसे प्रॉपर, वैसे ये ट्रेडेबल है, क्योंकि ये एक भी बार टेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ से एक बार निफ्टी भले रिएक्ट करेगी जरूर, क्या पता रिएक्ट करने के बाद ये 25,400, 500, 25,426 तक जाए। और डेली में अगर अपन इसको देखें तो डेली के अंदर भी ये वाला एरिया इसका एक बाकी बचा हुआ है। यहाँ से देखो निफ्टी, एक बात बताऊं तो आपको, डेली का प्रॉपर गेट बना रही है और ये 4 आवर 3 आवर के अंदर से रिएक्ट होना चालू हो चुकी है। बाकी अगर निफ्टी अगर प्रॉपर में डेली का गेट बनाती है तो इसको एक बार ये
200 ईएमएस से नीचे आना ही था, और 200 ईएमएस से देखो ये यहाँ तक नीचे आएगी या यहाँ तक जहाँ पर भी आती है, मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है, मेरे अगर देखा जाए तो इसको अगर 2 हार के अंदर अगर चेक किया जाए तो 2 हार के अंदर ये वाला एरिया इसका पेंडिंग बचा हुआ है 24,815 वाला। तो डेली के अंदर आती है और वीकली के अंदर आती है निफ्टी, वीकली के प्रॉपर डिमांड एरिया में, और इसका डेली का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर है 24,800। बाकी ये वाला लेवल भी है यहाँ पर से जहाँ से निफ्टी रिएक्ट होना चालू हुई, थोड़ी सी ऊपर से हुई, बाकी आई नहीं है। अगर निफ्टी कल को गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल पर मिलती है तो अपन इसमें एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को अगर अपन रखें तो 24,600 या 24,552, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा चला जाएगा। तो अपन इस एरिया में स्टॉक्स को प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से निफ्टी ऊपर निकलती है तो फिर देखो ये ऊपर के सारे लेवल टेस्टेड हो रखे हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन होती है और 24,800 के लेवल पर मिलती है तो अपन इसको प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी ने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 5 आवर तक, 1 आवर से लेके 5 आवर, अगर 4 आवर का भी अगर आपको इसमें चार्ट बता तो इसमें 5 आवर ओपन नहीं होता है, तो इसमें क्रॉस ओवर बनना स्टार्ट हो चुका है। और वैसे देखा जाए तो ये जब भी फटता है तो ऑलमोस्ट 2 से 2,500 पॉइंट का मूवमेंट आता है। अगर ये 2,500 पॉइंट का नीचे मूवमेंट आता है तो 23,600 के लेवल तक ले जाता है, जो कि अपना निफ्टी का ईयरली का, हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का डिमांड एरिया है। वहाँ तक अगर निफ्टी जाती है या तो यहाँ से रिएक्ट होने के बाद निफ्टी ऊपर जाए, हो भी सकता है तो यहाँ से रिएक्ट अगर इसके बाद अगर निफ्टी प्रॉपर गेट बनाती है, अपना क्रॉस ओवर बनाती है, तो यहाँ से भी एक आप बढ़िया मोमेंटम देख सकते हैं। थैंक यू।